हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर। डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती हैं, आज वो हम देखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर के अंदर कैसे आप ट्रांजैक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे उनका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे डेटा में इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दोस्तों, जब हम किसी डेटाबेस में काम करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें नंबर ऑफ़ एसक्यूएल कोड्स एट ए टाइम रन करने होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एसक्यूएल के एक साथ रन करना चाहते हैं। मे बी वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट एक बार में हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक बैच के तौर पर उनको रन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जितने भी स्टेटमेंट आपने दिए हैं आइदर ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो या फिर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट ना हो, जिससे कि आपके जो डेटाबेस है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ये काम एसक्यूएल सर्वर में हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। लॉगिन भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेस्ट डेटाबेस पहले से बनाया हुआ है जिसमें कुछ टेबल्स यहाँ पर ली हुई हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर ऑर्डर डेटाबेस का। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग टेबल है। पहली टेबल है हमारे पास कस्टमर्स की, जिसमें कस्टमर्स की डिटेल्स हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट्स की डिटेल है, ऑर्डर में ऑर्डर की डिटेल्स है और ऑर्डर्स के अंदर किन किन आइटम्स का ऑर्डर दिया गया है, यानी कि ऑर्डर की डिटेल्स क्या हैं, वो हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स टेबल में है। तो आइए इनके अंदर जो अभी रिकॉर्ड्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर चारों टेबल्स को ले लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला टेबल है कस्टमर, उसमें कुछ कस्टमर की डिटेल है। दूसरा टेबल है प्रोडक्ट्स का और उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल है। तीसरा जो टेबल है वो है ऑर्डर का, जिसमें एक ऑर्डर दिया गया है और चौथे टेबल में इस ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, मैं इन टेबल्स को आपस में मर्ज करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं ऑर्डर टेबल को कस्टमर्स के साथ मर्ज कर देता हूँ और ऑर्डर प्रोडक्ट्स के साथ मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पर जॉइंस का यूज़ करूँगा। अगर दोस्तों आपको जॉइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं जॉइंस पे वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके लिए जॉइंस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बना दें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कुछ अपनी क्वेरी तैयार कर ली है। अब इन दोनों को हम रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे ऑर्डर की डिटेल आ चुकी है मर्ज होकर और ऑर्डर के अंदर जो सामान ऑर्डर किया है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास ये कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए हम कोई नया ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उसकी एंट्री दोनों टेबल में करनी होती है। हमें ऑर्डर टेबल में भी उसकी एंट्री करनी होगी और हमें ऑर्डर डिटेल टेबल में भी उसकी एंट्री करनी होगी। पर एक सिचुएशन समझिए कि अगर किसी वजह से किसी एक स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तब क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ क्रिएट करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट्स ले लिए हैं। पहला स्टेटमेंट हमारी ऑर्डर टेबल के लिए है जिसमें हमारे ऑर्डर की डिटेल्स आ गई हैं। इसके बाद ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इनमें हमने ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर एंट्रीज की हैं जिनके अंदर जो सामान हमने ऑर्डर किया है उनकी डिटेल्स है। अब हम इनको एक साथ रन कर लेते हैं। हम इनको सेलेक्ट करते हैं और F5 का यूज़ करके रन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंसर्ट हो चुके हैं। उनको एक बार चेक भी कर लेते हैं ऊपर वाली क्वेरीज का यूज़ करके। आप देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। दोस्तों, अब सपोज कीजिए ये जो स्टेटमेंट्स हमने एक साथ रन किए थे, अगर किसी वजह से कोई एक भी स्टेटमेंट फेल हो जाता है तब क्या होगा।
अगर पहला स्टेटमेंट फेल होता है वेल एंड गुड, उसके आगे स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगे। लेकिन सपोज कीजिए बीच में कोई स्टेटमेंट फेल हो जाता है या लास्ट का कोई स्टेटमेंट फेल हो जाता है, तो उस केस में होगा ये कि हमारे जो ऊपर के स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे सक्सेसफुली, उनकी एंट्रीज हो जाएंगी, बट जिस पर एरर आई है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इससे होगा ये कि आपका जो ऑर्डर है उसकी डिटेल्स तो एंटर होंगी लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगी, जो कि एक मिस्टेक क्रिएट कर सकता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है उसकी इंटीग्रिटी ब्रीच हो जाती है, आपका जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं रह पाता। तो दोस्तों इस चीज को सॉल्व करने के लिए एसक्यूएल सर्वर के अंदर ट्रांजैक्शंस का हम यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन एक इस तरीके का सीक्वेंस है जिसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आप देंगे आइदर वो सारे के सारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगे या उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी केस में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो सारे ही स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपके डेटाबेस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, आपका जो डेटाबेस है वो प्रॉपर कंसिस्टेंट फॉर्म में ही रहेगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट फेल करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो ऑर्डर वैल्यूज थी उनको चेंज कर दिया है। ऑर्डर नंबर 3 में यहाँ पर इंसर्ट करने जा रहा हूँ और एक ऑर्डर में मैं यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ सो दैट ये जो स्टेटमेंट है ये फेल हो जाए। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में कुछ भी दे देता हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली ये फेल हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि नीचे एरर आ गया है और ऊपर रोज इंसर्ट हो गई हैं। अगर हम इन दोनों टेबल्स को आप फिर से चेक करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ऑर्डर आईडी 3 है जिसका वो वैल्यू ऑर्डर टेबल में इंसर्ट हो गया है, लेकिन ऑर्डर डिटेल टेबल में उसकी कुछ वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं जो ऊपर की 2 थी जो फेल नहीं हुई हैं और उससे नीचे वैल्यूज इंसर्ट नहीं हुई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से प्रॉपर इंसर्ट नहीं हो पाया है डेटाबेस में और ये एक डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर रहा है। इस सिचुएशन से बचने के लिए कैसे हम ट्रांजैक्शंस का यूज करेंगे आइए देखते हैं। मैं इसकी वैल्यू को ठीक कर देता हूँ। दोस्तों ट्रांजैक्शंस का यूज करने के लिए हमें यूज करना होता है बिगिन ट्रांजैक्शन। बिगिन ट्रांजैक्शंस से ये स्टेटमेंट शुरू होता है। उसके बाद आप अपने जो भी कोड देना है, आपको जो भी स्टेटमेंट देने हैं, स्टेटमेंट आपके इंसर्ट भी हो सकते हैं, अपडेट भी हो सकते हैं, सेलेक्ट क्वेरीज भी हो सकती हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकता है, इफ कंडीशंस आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको कमिट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कमिट ट्रांजैक्शंस। अब ये जो ब्लॉक है ये आइदर पूरा रन होगा या फिर बिल्कुल भी रन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इसके सारे रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे या फिर इसमें से कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पर फिर से एक सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेम ऑर्डर आईडी 4, ऑर्डर नंबर 4, कस्टमर नंबर 4 और यहाँ पर भी मैं चेंजेस कर देता हूँ और अगेन वही सिचुएशन जो अभी हमने रखी थी वो ही यहाँ पर दे देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तब क्या होगा। दोस्तों मैंने जैसे ही इस कमांड को रन किया फिर से वही एरर आ गई है, बट अगर आप इसका इफेक्ट आप सेलेक्ट करके टेबल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 4 नंबर की कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है ऑर्डर आईडी 4 में और इसी तरीके से दूसरी टेबल में भी ऑर्डर आईडी 4 पर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टेटमेंट फेल हुआ था वो ये था, बट इससे ऊपर के भी तीनों स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फेल हो गए हैं, यानी कि उनका कोई भी इफेक्ट हमारे डेटाबेस पर नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रांजैक्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस में इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों ये जो बिगिन ट्रांजैक्शन है और कमिट ट्रांजैक्शन है इसके बीच में एक और चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं रोल बैक ट्रांजैक्शन। रोल बैक ट्रांजैक्शन का रोल क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को बीच में से ही ब्रेक कर देना। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा नहीं होगा और जितने भी स्टेटमेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। दोस्तों इसके एग्जीक्यूशन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर फिर से वैल्यूज दे देता हूँ। अभी जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं, इनको इंसर्ट हो जाना चाहिए, बट जब मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर 1 रो अफेक्टेड आ रहा है, पर जब आप जाकर चेक करेंगे टेबल्स को तो आप पाएंगे कि कोई भी रो अभी भी इंसर्ट नहीं हुई है और इंसर्ट इसलिए नहीं हुई है दोनों ही टेबल में क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रांजैक्शंस को रोल बैक कर सकते हैं या कमिट कर सकते हैं। दोस्तों अब एक और सिचुएशन समझिए, अक्सर हमें एरर हैंडलिंग की भी ज़रूरत होती है। एरर हैंडलिंग से मेरा मतलब ये है कि जब एरर आए उस एरर के बेस पर हम ये डिसीजन ले पाएँ कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कमिट हो या रोल बैक हो, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से स्पेसिफाई कर पाएँ कि हमारी ट्रांजैक्शन कमिट ही हो या रोल बैक ही हो। तो उस एरर हैंडलिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई स्टेटमेंट का। इसके लिए हम लेंगे बिगिन ट्राई और उसके बीच में अपना स्टेटमेंट देंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ
कमिट ट्रांजैक्शन, यहाँ पर लेंगे हम एंड ट्राई, इसके बाद हम लेंगे बिगिन कैच, और यहाँ नीचे हम ले लेते हैं एंड कैच। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है अभी क्या हो रहा है, बिगिन ट्राई एरर हैंडलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अगर इसमें कोई भी एरर आएगी, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एंड ट्राई तक एक ब्लॉक हमारा तैयार हो गया है। इसके बीच में हमने अपनी ट्रांजैक्शन ली है, हम ये ब्लॉक ले रहे हैं, इस ब्लॉक में हमने एक ट्रांजैक्शन ली है। इन केस हमारे एरर नहीं आती है, कोई भी सक्सेसफुल है सब कुछ, तो हमारी ये यहाँ से यहाँ तक के जो स्टेटमेंट है ये प्रॉपर रन हो जाएंगे, यानी कि हमारी ट्रांजैक्शन रन होगी और कमिट भी हो जाएगी। इन केस हमारा कोई एरर आता है तो वो यहाँ पर कैच आएगा और कैच से हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन केस इस पूरे स्टेटमेंट में कोई भी एरर किसी भी तरीके की आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी, और अगर हमारी कोई एरर नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कमिट हो जाएगी। तो इसको हम रन कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस रिमूव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। एक बार टेबल में जाकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली ये रन हो गया है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर वही पहले वाली सिचुएशन ले लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं, तब हमें अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांजैक्शन है ये फेल हो जाएगी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का जो ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एरर हैंडलिंग के थ्रू हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि अगर स्टेटमेंट सक्सेसफुल है तो वो कमिट हो और अगर नहीं है तो वो रोल बैक हो जाए। ना ही यहाँ पर अब आपको कोई एरर शो होगी। जब आप इसे रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आपको कोई एरर भी नहीं आ रही है, सिर्फ जो स्टेटमेंट सही तरीके से रन हुए हैं उनके लिए डिटेल्स आ रही हैं, ना कि कोई एरर। तो दोस्तों एसक्यूएल सर्वर के अंदर इस तरीके से आप ट्रांजैक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के वीडियोस से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे हुए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।